वेलकम अगेन गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ रिगार्डिंग सोनम वांगचुक। आपको पता होगा कि रिसेंटली जो सोनम वांगचुक हैं वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनको उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रखा है, या ऐसा बोल सकते हैं। उनको इसलिए गिरफ्तार कर रखा है ताकि कुछ जो प्रोटेस्ट हैं और ज़्यादा वायलेंट ना हो जाए। उन पे कोई केस नहीं किया गया है अभी, पर उनको पहले ही प्रिवेंशन के तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, और तो हम सीधे आर्टिकल्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आज का आर्टिकल देखते हैं हम, जो द हिंदू पे आ रखा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट वांगचुक डिटेन्ड अंडर एनएसए 2 days आफ्टर वायलेंस इन लेह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेह में हुआ क्या था। ये है आर्टिकल। जो लेह लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पहले से ही हंगर स्ट्राइक्स चल रही थी। जो सोनम वांगचुक हैं वो भी हंगर स्ट्राइक पे थे, और इनके साथ दो और एल्डर मतलब और भी बहुत सारे लोग इनके साथ हंगर स्ट्राइक पे थे। तो होता क्या है, ये हंगर स्ट्राइक कर क्यों रहे थे? क्योंकि जो लेह लद्दाख वाला इलाका है, ये इसके लिए स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। ये बोले थे कि 6th शेड्यूल के अंदर हमको स्टेटहुड दिया जाए, और जो भी हमारी लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं यहाँ, इनको जो जॉब्स हैं उनमें 95% तक रिजर्वेशन दिया जाए, जो लोकल जॉब्स हैं उनमें। और जो भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको भी उनको भी माना जाए, या उनको भी एक रिकॉग्निशन टाइप का दिया जाए। इसमें मेनली दो टाइप की बॉडीज जो थी, या दो टाइप की मेन बॉडीज या पार्टीज आपस में मिलके काम करती। एक थी LAB, लेह अपेक्स बॉडी, जो कि बुद्धिस्ट मेजोरिटी पीपल को रिप्रेजेंट कर रही थी। और दूसरी थी KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो कारगिल है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। अब होता क्या है, इस बारे में उनकी सरकार से लगातार बात चल रही थी। सरकार भी इन मुद्दों पे उनसे लगातार मीटिंग कर रही थी कि कितना परसेंट रिजर्वेशन देना चाहिए, हम आपको कब तक स्टेटहुड दे पाएंगे। और महिलाओं के लिए भी 33% रिजर्वेशन की मांग करी गई थी, और ज़्यादा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी बढ़ाने की मांग की गई थी। तो इन चीज़ों पे सरकार से उनकी बात चली रही थी। पर होता क्या है, दो जो एल्डरली पीपल थे वो हंगर स्ट्राइक के कारण उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसी के साथ, तो इस इवेंट के बाद जो वहाँ का यूथ होता है वो थोड़ा भड़क जाता है, और वो वायलेंट प्रोटेस्ट करके जो बीजेपी का ऑफिस होता है वहाँ उसको वेंडलाइज कर देता है। इसी के बाद, इस वायलेंट एक्टिविटीज के बाद वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है लेह में। और इसी के 2 दिन बाद, जो कि कल, सोनम जो मिस्टर वांगचुक है, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जोधपुर में लाया जाता है। इनको हम देख सकते हैं। और सोनम वांगचुक का तो कहना है कि मेरे को जेल डाल के, मतलब मेरे को जेल में रख के, जो ये वायलेंट प्रोटेस्ट है इनको तुम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। पर अभी सरकार ने इन पे कोई केस वेस, कुछ केस नहीं है। इनको बस प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में जो जो उनको जेल में डाला गया है। और इन पे ये इल्जाम लगा रही सरकार की इन्होंने जो नेपाल में जनजी का प्रोटेस्ट था, इनका इनका रिमार्क लेके या इनसे मोटिवेट होके यूथ को भड़काया है। और ये जो अपने फॉलोअर्स थे इनको ज्यादा अच्छे से बात समझा नहीं पाए। उनको ये चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे, पर इनको ये कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाए, तभी ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था ये वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि ये सब द हिंदू के रिपोर्टर को उनकी वाइफ ने भी बताया कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं, और शायद इनको मतलब इनको अब तो पक्का ही हो गया कि जो सोनम वांगचुक है उनको ले जाया कहाँ रखा गया है, राजस्थान में रखा गया है। और सोनम वांगचुक के जो जो भी लद्दाख के फेमस फेमस लोग हैं, जैसे कि वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जो भी वहाँ के नेता लोग हैं, और जो भी जो दो ग्रुप थे उनके लीडर्स थे, वो लोग बोल रहे हैं कि सोन मिस्टर वांगचुक की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जितना हो सकता था पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। इसलिए सरकार के ही वजह से जो पीसफुल प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ उनको रखा क्या गया है। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, जो सोनम वांगचुक है उनको अरेस्ट कर लिया गया है NSA द्वारा, और उनको जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जो सोनम वांगचुक है अभी उनको कहाँ रखा गया है? जोधपुर जेल में रखा गया है। तो यही थी न्यूज़। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।